अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शबान अनवर और आज टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर लेते हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? डेफिनेशन के मुताबिक कि किसी पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है और उसका जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा आर क्रॉस पी, वो एंगुलर मोमेंटम है। यानी अगर एक पार्टिकल लेट्स सपोज के रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेट्स सपोज ये वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पॉइंट के गिर्द वो रोटेट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मोमेंटम है लेट्स सपोज उसकी डायरेक्शन ये है और ये वेक्टर उस लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन वो है आर। तो आर क्रॉस पी जो होगा वो क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी। तो यहाँ से अगर हम इसे थोड़ा सिंपल करना चाहें तो हम इसे वैसे लिख सकते हैं आर क्रॉस एम वी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मैस इनटू वेलोसिटी। ठीक है जी। तो हम L इज इक्वल टू M, एक स्केलर क्वांटिटी है, इससे हम जो है इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो R क्रॉस V लिख सकते हैं। तो L इज इक्वल टू M R क्रॉस V, क्रॉस प्रोडक्ट है, फार्मूला क्या बनेगा? आर वी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये थीटा क्या है? थीटा एक्चुअली एंगल है आर और पी के दरमियान। कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर आप आर को थोड़ा एक्सटेंड करें, आर की डायरेक्शन को, यानी इनका जो जॉइनिंग पॉइंट है वो एक हो, तो ये जो एंगल बन रहा है आर और पी के दरमियान, ये क्या है? थीटा। ठीक है जी। तो ये फार्मूला होगा एंगुलर मोमेंटम का, एम वी आर साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो एन यूनिट वेक्टर यहाँ से गायब हो जाएगा, एम आर वी साइन थीटा। तो ये फार्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, यानी उसकी मैथमेटिकल फॉर्म जैसे हमने उसे डिफाइन किया उसके मुताबिक एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एम आर वी साइन थीटा के इक्वल। ठीक है जी। तो चूँकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ से हमें पता चल रहा है क्रॉस प्रोडक्ट है और पी का, तो इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। तो वो डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से ही फाइंड करते हैं। तो आर को आप रोटेट करें इन टर्म्स इन रोटेशन इन डायरेक्शन ऑफ पी, तो जो इरेक्टेड थंब है वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताएगा। तो इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड रूल से हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो इरेक्टेड थंब जो है एक्चुअली हमें वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में बता रहा है कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की ही डायरेक्शन में होगी। लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं कि जो डायरेक्शन है वो डिटरमिन की जा सकती है बाय राइट हैंड रूल। ठीक है जी। इस क्वांटिटी की यानी एंगुलर मोमेंटम की अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा इसका? इसके फार्मूला से देख लेते हैं। एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। एम का यूनिट क्या है? के जी। आर का यूनिट क्या है? मीटर। और वी यानी वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। साइन थीटा रेशो है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर
पर सेकेंड, मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। और ये किसके इक्वल होता है, इसका एक दूसरा नाम भी है जॉल सेकेंड। ठीक है, तो आमतौर पे जो हम यूनिट यूज़ करते हैं एंगुलर मोमेंटम का वो जॉल सेकेंड है। ठीक है, तो जॉल सेकेंड किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड के। ठीक है, ये हम प्रूव भी कर सकते हैं कि जॉल सेकेंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड के इक्वल है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम थोड़ा ओपन करें तो जॉल जो है वो न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, साथ सेकेंड आ जाएगा, जॉल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, ये वैल्यू हमने पुट की। अब न्यूटन जो है ये किसके इक्वल होता है, ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमने न्यूटन की वैल्यू पुट की यहाँ पे, और साथ क्या आ जाएगा, मीटर सेकेंड। तो मीटर इंटू मीटर, ये किलोग्राम आ जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और सेकेंड -2 है और सेकेंड की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो ये s-1 यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यही यूनिट है असल में एंगुलर मोमेंटम का, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये असल में जॉल सेकेंड के भी इक्वल है, तो हम इसे जॉल सेकेंड भी कह सकते हैं। ठीक है जी, डायमेंशंस इसकी क्या होंगी वो हम इस फार्मूला से ड्राइव कर सकते हैं, जो अभी हमने फार्मूला लिखा है ये वाला, या फिर आप यूनिट से भी कर सकते हैं, यूनिट को यूज़ करके डायमेंशन हम लिख सकते हैं, ये थोड़ा आसान हो जाता है। तो यूनिट को यूज़ करते हुए अगर लिखें तो किलोग्राम मैस का यूनिट है, इसकी डायमेंशन आ जाएगी m। मीटर लेंथ का यूनिट है तो इसके लिए आ जाएगा l, और स्क्वायर है ऊपर तो स्क्वायर आ जाएगा। सेकेंड टाइम का यूनिट है तो उसके लिए डायमेंशन आ जाएगी t, तो -1। तो ये इसकी डायमेंशन होगी ml² पर t। अच्छा, तो अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। किसी लेट्स सपोज कोई पार्टिकल है, उसके एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, और वो पार्टिकल जो है वो रोटेशनल मोशन में है विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, सर्कुलर मोशन में है। ठीक है जी, तो एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो अब एक्चुअली जो एंगुलर मोमेंटम है किसके, उसका फार्मूला क्या है हमारे पास आ रहा है, वो है mv/r sin थीटा, l इज इक्वल टू mv/r sin थीटा। ठीक है जी, अब लेट्स सपोज एक पार्टिकल है जिसका मैस m है, वो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसका कि रेडियस जो है वो r है। अब ये थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन r एंड v। यहाँ पे देखिए हम कह रहे हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट किसका आ रहा है, आर वी का, उसे हमने ओपन किया है तो वहाँ पे थीटा आ रहा है। तो ये थीटा किसके दरमियान एंगल है, आर और वी के दरमियान। यहाँ पे हम बात कर रहे थे आर और पी के दरमियान, तो एक्चुअली पी और वी की डायरेक्शन सेम होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये थीटा जो है ये आर और पी के दरमियान है, या आर और लीनियर वेलोसिटी वी के दरमियान है। तो देखें ये जब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, वो ये डायरेक्शन होगी, यानी टेंजेंट टू द सर्कल। तो अब देखें आर और वी के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, 90। ठीक है जी, तो इस केस में फिर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 90। तो हम कह देंगे जी mv/r sin 90 डिग्री। तो साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो L आ जाएगा हमारे पास mv/r के इक्वल, साइन थीटा की जगह 1 आ जाएगा, वो वैसे ख़त्म हो जाएगा। तो v की जगह हम एंगुलर स्पीड की अगर बात करें तो L जो है वो हमारे पास आ जाएगा m/r ओमेगा इंटू r। ये v की जगह हमने r ओमेगा पुट कर दिया, तो L इज इक्वल टू m r इंटू r स्क्वेयर ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ रहा है, mr स्क्वेयर
ओमेगा के इक्वल। एम आर स्क्वेयर जो है ये देखें किसके इक्वल होता है, एक्चुअली ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी है, तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है जी। तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर स्पीड। अच्छा वैसे टॉपिक से तो इसका एज सच यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में रिलेशन नहीं है, लेकिन हम इसे कंपेयर कर सकते हैं लीनियर मोमेंटम के फार्मूला से। देखें लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी। तो यहाँ पे P लीनियर मोमेंटम है, L एंगुलर मोमेंटम है, P को रिप्लेस कर रहा है एक्चुअली L एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इक्वल की दूसरी साइड पे मैस क्या है, लीनियर इनर्शिया हम कह सकते हैं एक तरह से इसको। ठीक है, और I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी रोटेशनल इनर्शिया। तो M जो है वो उसकी जगह I आ गया। V क्या है, V लीनियर वेलोसिटी है और इसकी जगह क्या आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी। तो ये हम यहाँ पे एक कंपैरिजन भी कर सकते हैं लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान में। अब जो है हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हैं रिजिड बॉडी का। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी कैसे हम कर सकते हैं, बिल्कुल वही मेथड यूज़ करेंगे जो हम पहले भी करते हैं। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमने किया कि लेट्स सपोज के कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रिजिड बॉडी है जो कि रोटेट कर रही है अपने ही एक्सिस के गिर्द। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, एक रिजिड बॉडी है और ये अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट कर रही है। लेट्स सपोज कि इसकी जो डायरेक्शन है रोटेशन की वो ये है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, हम ये डायरेक्शन ले लेते हैं। तो अब ये जो रिजिड बॉडी है एक्चुअली ये बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बनी है। ठीक है, तो उन सब का जो टोटल जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो डिफरेंट होगा क्योंकि उनका रेडियस डिफरेंट है। तो इसका फार्मूला क्या है एंगुलर मोमेंटम का, एम आर स्क्वेयर ओमेगा या एम वी आर। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक मैस है एम आई और उसका जो सेंटर से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो उसका रेडियस है वो आर आई के इक्वल है। ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं इसी तरह के बहुत सारे पार्टिकल से मिल के ये ऑब्जेक्ट या ये रिजिड बॉडी जो है वो बनी हुई है। तो हम सब का जो एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लेंगे, सबको ऐड कर देंगे एंगुलर मोमेंटम को, तो वो टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा और रिजिड बॉडी का। तो फॉर M1 हम कहते हैं कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है M1 का वो लेट्स सपोज L1 है, तो किसके इक्वल होगा एक्चुअली वो M1 R1 स्क्वेयर इंटू ओमेगा। अब ओमेगा 1 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ओमेगा सारे पार्टिकल्स के लिए सेम होगा। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे भी मौजूद है इस पोजीशन पे, तो उसका रेडियस तो डिफरेंट होगा लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सारे पार्टिकल्स की सेम है, चाहे किसी का रेडियस की वैल्यू कोई भी हो। तो फॉर M2 L2 इज इक्वल टू M2 R2 स्क्वेयर ओमेगा। ठीक है, इसी तरह से जो है वो हम बात करें अगर एल एन की, तो किसके इक्वल होगा एम एन आर एन स्क्वेयर ओमेगा के। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, इन सारे एंगुलर मोमेंटम्स को हम ऐड कर देते हैं। जो पार्टिकल्स का अलग-अलग एंगुलर मोमेंटम है सबको अगर हम ऐड कर दें तो वो टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। लेट्स सपोज एल के इक्वल है तो किसके इक्वल आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। L1 की है M1 R1 स्क्वेयर ओमेगा, L2 के लिए M2 R2 स्क्वेयर ओमेगा एंड सो ऑन अप टू MN RN स्क्वेयर ओमेगा। ओमेगा यहाँ पे कॉमन आ सकता है तो L किसके इक्वल आ जाएगा M1
स्क्वायर प्लस m2 और 2 स्क्वायर प्लस m n और n स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब देखिए ये जो ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स हैं m1 और 1 स्क्वायर, m2 और 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सारी टर्म्स, ये m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m3 का mn का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब ऐड हो रहे हैं तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हम इसे समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं mi स्क्वायर, I starts from 1 goes up to n ओमेगा। ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, इसे हम I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये फार्मूला था जो हमने ड्राइव करना था फॉर रिजिड बॉडी। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू आई ओमेगा। और I किसके इक्वल है, I इक्वल है जी सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है। अब लास्ट में जो है वो टाइप्स की बात कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम की दो टाइप्स हो सकती हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। पहले स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। तो ये बिल्कुल इजी है, बस आप हमने स्पिन मोशन और एंगुलर मोशन में अगर हमें ऑर्बिटल मोशन में अगर फ़र्क का पता है तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है इसको याद रखना। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम को आमतौर पे हम याद जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एल एस से। ठीक है जी। स्पिन मोशन क्या होती है, जो अगर कोई बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है तो उस मोशन को हम कहते हैं स्पिन मोशन। जैसे एक टॉप या लाटू जो होता है उसे जब हम घुमाते हैं हाथ से